सरकारी नौकरी का सपना देखने वालों के लिए एक बहुत ही बढ़िया खबर है। केंद्रीय भंडारण निगम यानी CWC ने नई भर्तियों का ऐलान किया है। देखिए, ये सिर्फ एक नौकरी नहीं है, बल्कि देश के एक बहुत ही प्रतिष्ठित संस्थान के साथ जुड़कर अपने करियर को एक नई ऊंचाई पर ले जाने का मौका है। तो चलिए इस भर्ती से जुड़ी हर एक बात को बिल्कुल डिटेल में समझते हैं। तो अगर कोई एक स्टेबल और सम्मानित करियर की तलाश में है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट की ये भर्ती एक बेहतरीन मौका हो सकती है। CWC ने जूनियर पर्सनल असिस्टेंट और जूनियर एग्जीक्यूटिव जैसे काफी अहम पदों पर भर्तियां निकाली हैं, जो किसी भी युवा के लिए एक शानदार करियर की शुरुआत हो सकती है। इस पूरे भर्ती अभियान के तहत कुल 106 पद भरे जाने हैं। अब 106 पद सुनने में शायद बहुत ज्यादा न लगे, लेकिन ये उन उम्मीदवारों के लिए एक सुनहरा मौका है जिनकी तैयारी एकदम पक्की है। यहाँ हर एक पद बहुत महत्वपूर्ण है और सही स्ट्रैटेजी के साथ इसमें सफलता पाई जा सकती है। चलिए सबसे पहले इस भर्ती से जुड़ी उन मुख्य जानकारियों पर एक नजर डालते हैं जो हर आवेदक के लिए जानना बेहद जरूरी है। तो ऑर्गेनाइजेशन का नाम है सेंट्रल वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन, जो कि भारत सरकार के खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के तहत आता है। पद हैं जूनियर पर्सनल असिस्टेंट और जूनियर एग्जीक्यूटिव राजभाषा। कुल 106 वैकेंसी हैं और अप्लाई करने की आखिरी तारीख है 15 नवंबर 2025। और हाँ, ये याद रखना है कि एप्लीकेशन प्रोसेस पूरी तरह से ऑनलाइन है। ठीक है, तो अब आता है सबसे जरूरी सवाल कि आखिर इन पदों के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। आइए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन और एज लिमिट को थोड़ा विस्तार से समझते हैं। देखिए, शैक्षणिक योग्यता पद के हिसाब से अलग अलग है। जूनियर पर्सनल असिस्टेंट के लिए किसी भी विषय में ग्रेजुएशन तो चाहिए ही, साथ में अच्छी टाइपिंग स्पीड और स्टेनोग्राफी का ज्ञान होना भी जरूरी है। स्टेनो मतलब शॉर्ट हैंड, जिसमें बोली गई बातों को बहुत तेजी से लिखा जाता है। वहीं जूनियर एग्जीक्यूटिव राजभाषा पद के लिए ग्रेजुएशन में हिंदी या अंग्रेजी एक मेन सब्जेक्ट के तौर पर पढ़ा होना जरूरी है। इन पदों के लिए जो मैक्सिमम एज लिमिट रखी गई है वो है 28 साल। उम्र की गिनती 15 नवंबर 2025 की तारीख से की जाएगी। हालांकि सरकारी नियमों के हिसाब से SC, ST, OBC और दूसरी आरक्षित श्रेणियों के उम्मीदवारों को ऊपरी आयु सीमा में छूट भी दी जाएगी, जिसकी पूरी डिटेल आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन में मिल जाएगी। अच्छा, एलिजिबिलिटी की शर्तें तो जान ली। अब ये समझना जरूरी है कि उम्मीदवारों का सिलेक्शन किस आधार पर होगा और अप्लाई करने का सही तरीका क्या है। देखिए, सिलेक्शन प्रोसेस में बेसिकली 4 मुख्य चरण हैं। सबसे पहले एक ऑनलाइन परीक्षा होगी जिसमें सब्जेक्ट नॉलेज और रीजनिंग को परखा जाएगा। जो इसमें सफल होंगे उन्हें स्किल टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा, जहां पद के हिसाब से टाइपिंग, स्टेनोग्राफी या भाषा कौशल की प्रैक्टिकल जांच होगी। इसके बाद सफल उम्मीदवारों के डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई होंगे और आखिर में मेडिकल जांच के बाद फाइनल सिलेक्शन होगा। एप्लीकेशन प्रोसेस वैसे तो सिंपल है, बस कुछ स्टेप्स फॉलो करने हैं। सबसे पहले और सबसे जरूरी, ऑफिशियल नोटिफिकेशन को बहुत ध्यान से पढ़ें ताकि कोई भी जरूरी जानकारी छूट ना जाए। फिर अप्लाई ऑनलाइन लिंक पर जाकर फॉर्म भरें और अपने सभी जरूरी दस्तावेज अपलोड करें। अपनी कैटेगरी के अनुसार फीस का पेमेंट करें और आखिर में फॉर्म सबमिट करके उसका एक प्रिंट आउट भविष्य के लिए जरूर रख लें। और अब आते हैं उन 2 बहुत ही क्रूशल चीजों पर जिन्हें किसी भी हाल में नजरअंदाज नहीं किया जा सकता: आवेदन की तारीखें और फीस। ये डेट्स तो भाई कैलेंडर में मार्क कर लीजिए। ऑनलाइन आवेदन 17 अक्टूबर 2025 से शुरू होंगे और 15 नवंबर 2025 को खत्म हो जाएंगे। हमारी सलाह यही है कि आखिरी समय की भागदौड़ और टेक्निकल इश्यूज से बचने के लिए समय रहते ही एप्लीकेशन प्रोसेस पूरा कर लें। अब फीस को देख लेते हैं। सामान्य, OBC और EWS वर्ग के उम्मीदवारों के लिए एप्लीकेशन फीस है 1350 रुपए। वहीं SC, ST, दिव्यांग और महिला उम्मीदवारों सहित अन्य आरक्षित वर्गों के लिए ये फीस 500 रुपए रखी गई है। फीस का पेमेंट भी ऑनलाइन ही करना होगा। तो सारी जरूरी जानकारी अब सामने है। अब उम्मीदवारों को ये सोचना है कि क्या ये योग्यताएं, ये पद और ये अवसर उनके करियर के लक्ष्यों से मेल खाते हैं। इस पर अच्छी तरह विचार करके ही सही फैसला लिया जा सकता है और तैयारी की दिशा भी तय की जा सकती है। तो जो भी उम्मीदवार इंटरेस्टेड हैं और अप्लाई करना चाहते हैं, वे ज्यादा जानकारी और आवेदन के लिए ऑफिशियल वेबसाइट cwceportal.com/careers पर जा सकते हैं। सभी योग्य उम्मीदवारों को हमारी ओर से शुभकामनाएं।